ब्रेकिंग न्यूज गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर आग से झुलसकर जो जानकारी मिल रही है 5 लोगों की मौत हुई है, 2 बच्चे और 2 महिलाएं समेत 5 लोगों की मौत की खबर आई है। घर के अंदर आग लगने से 5 लोगों की जान गई है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में यह हादसा हुआ है। आग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बाहर से जब यह वीडियो बनाया गया, इस घर को देखा जा सकता है किस तरह से पूरी तरह ये आग से धधक रहा है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई है। तो गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर आग लगने में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चे शामिल हैं, 2 महिलाओं समेत 5 ने दम तोड़ दिया। घर के अंदर दरअसल आग लगने से 5 ने दम तोड़ा है। तो राजधानी दिल्ली में पानी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो वहीं इस बीच कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पानी की चोरी को लेकर कार्रवाई करने के लिए कह दिया, लेकिन दूसरी तरफ टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच घमासान लगातार चल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी का शोर अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। बुधवार को कोर्ट ने पानी की चोरी के मसले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने पानी की चोरी रोकने और कार्रवाई करने के साथ ही इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हिमाचल सरकार से पानी छोड़ने और हरियाणा सरकार से पानी की सप्लाई में बाधा न डालने के निर्देश दिए हैं। लेकिन टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार और टैंकर माफिया के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में, उनके मंत्रियों के संरक्षण में दिल्ली में लूट का व्यापार होता है, दिल्ली में भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। टैंकर माफिया को पालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर पर यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जगन्नाथ मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों को खोला जाएगा, यह जानकारी सामने आई है। नए सीएम मोहन मांझी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं। सीएम और मंत्रियों की मौजूदगी में द्वारों को खोला गया है। मंदिर के लिए 500 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले जो 4 द्वार हैं, उनमें से 3 द्वार बंद थे और सिर्फ सिंह द्वार से ही एंट्री होती थी, लेकिन अब जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए हैं। तो सीएम और मंत्रियों की मौजूदगी में इन चारों द्वारों को जगन्नाथपुरी धाम में खोल दिया जाएगा। तो सीएम मोहन मांझी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर के लिए 500 करोड़ का फंड भी जारी किया गया है। जगन्नाथ मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध भारतीयों की और सनातनियों की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक, और यहां के जो 3 द्वार बंद थे उन्हें भी खोलने का फैसला नई बीजेपी सरकार ने लिया है। तो मोहन मांझी नए मुख्यमंत्री, उनके साथ नजर आ रहे हैं पुरी के सांसद संबित पात्रा भी। पुरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर के ये बड़ी खबर। राहुल गांधी ने वायनाड में बुधवार को रैली की और बीजेपी समेत पीएम मोदी पर फिर से कटाक्ष किया है। इस दौरान उन्होंने 2 लोकसभा सीटों की जीत को लेकर धर्म संकट का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में रैली की। इस दौरान उन्होंने वायनाड और रायबरेली की सीट को लेकर अपने धर्म संकट का भी जिक्र किया और साथ ही पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the prime minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. My God is the poor people of India. रैली में राहुल ने 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। राहुल के कटाक्ष पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि अगली बार वो दोनों सीटें हार जाएंगे। इस बार वो लकीली 2 सीट से जीत गए थे। पिछली बार तो 1 में हार गए थे, एक बार और 1 में जीते थे। वायनाड से जीते थे, रायबरेली से हार गए थे। तो इस बार जीते हैं दोनों से, तो बड़े बड़े बातें ढींगे हाँकेंगे। अगली बार आने दीजिए, अगली बार दोनों से हराएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले तीनों बच्चे हैं। माँ बाप जख्मी हो गए हैं। पड़ोस के घर पर दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। जर्जर मकान की दीवार गिरने से ये दर्दनाक हादसा। बहराइच उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर 3 की मौत। हादसे में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। माँ बाप
जख्मी बताए जा रहे हैं। बहुत ही दुखद खबर है बहराइच की और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि एक मकान जर्जर था और वो पड़ोस के मकान पर गिर पड़ा और इसी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बहू ने अपने ससुर की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हिट एंड रन की साजिश रची थी। नागपुर के बालाजी नगर में एक कार से कुचलकर 82 साल के पुरुषोत्तम पुट्टेवार की मौत हो गई। आमतौर पर इसे हिट एंड रन का मामला समझा गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या की साजिश थी और ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि पुरुषोत्तम पुट्टेवार की बहू अर्चना पुट्टेवार ही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बहू ने अपने ससुर की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये साजिश रची थी। अर्चना पुट्टेवार ने हत्यारे सचिन धर्मीश को हत्या की सुपारी दी और पैसों के बदले बियर बर्च लाइसेंस दिलाने का लालच दिया। अर्चना के भाई प्रशांत पार्लेवार ने भी इस हत्या की साजिश में मदद की। मास्टरमाइंड अर्चना पुट्टेवार गढ़चिरौली नगर विकास की सहायक निदेशक हैं। इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों प्रशांत पार्लेवार, सचिन धर्मा, सार्थक बागड़े, नीरज निमजे और पायन नागेश्वर को 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा, सीसीटीवी फुटेजेस, ये सब चीज़ें चेक की गई कि किस तरह से हुआ और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है मर्डर है।